मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया था। बेसिकली यहाँ पे हमने स्केल क्लास की हेल्प से दो स्लाइडर्स को क्रिएट करने का एक प्रोग्राम बनाया है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लाइडर हमारे पास में अवेलेबल। लास्ट क्लास में हॉरिजॉन्टल स्लाइडर को यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था। टिक, इंटरवल और रेजोल्यूशन की हेल्प से यहाँ पे हमें पता पड़ रहा था कि हम कौन सी वैल्यू को एक्चुअली में अभी करंटली एक्सेस कर रहे हैं। और शो बटन के क्लिक पे एक लेबल को मैं एग्जिस्टेंस में लेके आई थी, जो हमें इस स्लाइडर की करंट वैल्यू की इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो अभी तक हमने शो बटन की वर्किंग इम्प्लीमेंट कर ली है, सिर्फ चेंज बटन वाला पार्ट बाकी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले स्लाइडर क्रिएट करना होगा। सेम वही कंसेप्ट जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इम्प्लीमेंट किया था। स्केल क्लास की हेल्प से मैंने SLD1 नाम का एक स्लाइडर क्रिएट किया है। सबसे पहला स्लाइडर SLD नाम का है, सेकंड स्लाइडर SLD1 नेम का है। अब यहाँ पे इसे भी मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है और इसकी भी कोई स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू है। तो फ्रॉम अंडरस्कोर एंड टू की हेल्प से हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं, दैट इज 100 एंड 800 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पर मुझे वर्टिकल स्लाइडर बनाना है, तो उसके लिए ओरिएंट हमारा वर्टिकल आएगा। रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पे भी 5 लिखा है और टिक इंटरवल मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जो नंबर्स हमें दिखेंगे दैट विल बी 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। जैसे कि यहाँ पे 0, 10, 20 दिख रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे टिक इंटरवल। लेंथ इसकी भी मैंने 200 लिखी है। अब यहाँ पे एक और नया ऑप्शन आ रहा है इस स्केल से रिलेटेड, जो कहलाता है शो वैल्यू। देखिए यहाँ पे जब मैंने इस स्लाइडर को क्रिएट किया है और जैसे जैसे मैं स्लाइडर को मूव कर रही हूँ, वैसे वैसे ये करंट वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अभी करंट वैल्यू इसकी 45 है। तो जो भी वैल्यू करंटली हमने सिलेक्ट कर रखी है, अगर हमें उसे विजिबल करवाना है या अगर हमें उसे विजिबल नहीं करवाना, तो उस केस में शो वैल्यू ऑप्शन को काम में लिया जाता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 रहती है, यानी कि यहाँ पे ये हमें करंट वैल्यू विजिबल होगी। करंट वैल्यू नहीं दिखाना है तो फिर हमें शो वैल्यू को 0 सेट करना पड़ता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइडर को मूव कर रही हूँ, कोई भी इसकी करंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमें इसकी करंट वैल्यू विजिबल नहीं हो रही, क्योंकि शो वैल्यू को 0 सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इस वैल्यू को नहीं विजिबल करवाना तो उसको हटा सकते हैं। अब लास्टली इस स्लाइडर को मैंने प्लेस किया है SLD1 डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 100 एंड y इज इक्वल्स टू 200 लोकेशन पे। अब जो भी वर्किंग है वो बटन के क्लिक पे है, तो btn change इज इक्वल्स टू बटन f कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू चेंज कमांड इज इक्वल्स टू चेंज। तो इस चेंज बटन के क्लिक पे मैंने चेंज नाम के फंक्शन को ही कॉल करवाया है और इसे बटन को मैंने प्लेस कर दिया है 150, 150 लोकेशन पे। अब मुझे सिंपली यहाँ पे करना क्या था, जो भी मेरे फ्रेम की विड्थ है उसे मुझे चेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू जो स्लाइडर में से सेलेक्ट किया है। तो डेफ चेंज एफ की विड्थ हमें सेट करनी है, तो चाहे तो कॉन्फिग ऑप्शन को भी काम में ले सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी कोट्स के अंदर ऑप्शन को मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेम की विड्थ मुझे क्या सेट करनी है, जो इस स्लाइडर की करंट वैल्यू हो, तो SLD1 डॉट गेट, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमारे फ्रेम की नई विड्थ बन जाएगी इस बटन के क्लिक पे। तो एक बार इस पार्ट का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए करंट वैल्यू इसकी कुछ यहाँ पे है, जैसे ही चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो हल्का सा डिफरेंस आया है। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 700 मैंने कर दिया है। तो देखिए इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसके साइज को कम कर देती हूँ और चेंज बटन पे क्लिक करती हूँ तो विड्थ इसकी कम हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम इनके वैल्यू को गेट करके हमारे फ्रेम पे भी चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है स्लाइडर का एग्जाम्पल? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई एम श्योर आप सब लोगों ने जावा के अंदर जे पैनल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। जे पैनल बेसिकली हमारे पास में होता क्या है, एक तरीके का कंटेनर है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में फ्रेम एक कंटेनर होता है, कैनवस एक कंटेनर होता है, उसी तरीके से जे पैनल भी एक कंटेनर है जिसपे हम अलग अलग तरीके के विजेट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो पैनल का ही है।
लेकिन यहाँ पे पैनल को क्रिएट करने के लिए कोई अलग तरीके की क्लास को काम में लिया जाता है। तो पहले फ्रेम कैसे दिखने वाला है हम वो देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपली एक फ्रेम क्रिएट किया है सबसे पहले, और इस फ्रेम पे मैंने 2 पैनल्स को प्लेस किया है। एक हमारा ये पैनल है जिसपे कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, और देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री टाइप आ रहा है ग्रे कलर का, व्हिच इंडिकेट्स कि ये एक तरीके का कंटेनर है। अब ये क्या कंटेन कर रहा है? 3 लेबल्स कंटेन कर रहा है और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस कंटेन कर रहा है। तो सिमिलरली हमारे पास में जितने भी विजेट्स अवेलेबल है, हम उन सारे विजेट्स को इस पैनल पे ऐड करवा के अलग-अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पैनल मैंने ऐड किया है। इस पैनल में मैंने सिंपली 3 बटन क्रिएट किए हैं और तीनों बटन पे अलग-अलग तरीके की वर्किंग हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। अब इसे कैसे क्रिएट करते हैं, हम प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया है। From tkinter import asterisk and from tkinter import a message box. Now moving on with the next part, that is root is equals to tk root dot title। यहाँ पे मैंने पैनल सेट कर दिया है। अब सबसे पहले रूट को क्रिएट करने के बाद हमें स्पेस को काम में लेना है, दैट इज फ्रेम। तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम जिसे मुझे रूट पे प्लेस करना है, बैकग्राउंड कलर जिसका मैंने सैलमन सेट किया है, एंड हाइट एंड विड्थ इज 400 बाय 400। फ्रेम डॉट पैक एंड फ्रेम जो है वो श्रिंक नहीं हो उसके लिए प्रोपगेट ऑफ 0। अब यहाँ पे पैनल को क्रिएट करने के लिए tkinter के अंदर जो हमारे पास में मॉड्यूल अवेलेबल है वो कहलाती है लेबल फ्रेम। तो जिस तरीके से फ्रेम एक कंटेनर है, उसी तरीके से हम यहाँ पे लेबल फ्रेम को यूज करके पैनल जैसी वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का कंटेनर ही है। अब जितने भी सारे ऑप्शंस हम लोगों ने अभी तक बाकी सारे विजेट्स के साथ में देखे हैं, लाइक टेक्स्ट हो गया, बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है, या कर्सर है, या बॉर्डर विड्थ है, अलग अलग तरीके के जो ऑप्शंस थे वो हम इस क्लास पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस को ही काम में लिया है, सब सारे विजेट्स के अंदर सेम ही है, तो आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो LBL FR1 मैंने यहाँ पे 2 फ्रेम क्रिएट करे हैं, लेबल फ्रेम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जहाँ पे लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और सेकेंड जहाँ पे बटन अवेलेबल है। तो LBL FR1 और LBL FR2 नाम के 2 लेबल फ्रेम्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे 2 लेबल फ्रेम्स मैंने क्रिएट किए हैं। सबसे पहला जो हमारा लेबल फ्रेम है दैट इज LBL FR1 व्हिच इज इक्वल्स टू लेबल फ्रेम। अब यहाँ पे लेबल का L कैपिटल है और फ्रेम का F कैपिटल है। क्लासेस की नेमिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। अब इसे मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है, और यहाँ पर इस पैनल के साथ अगर हम चाहें तो किसी टेक्स्ट को भी एसोसिएट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर योर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर इस लेबल फ्रेम को फ्रेम पे जो ऐड करने का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, यहाँ पे ये नॉर्मल विजेट्स की तरह काम नहीं करता है, ग्रिड और प्लेस में ये सही तरीके से काम नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे पैक लेआउट मैनेजर की हेल्प से इस पैनल को फ्रेम पर ऐड करना है। तो LBL FR1 डॉट पैक। अब यहाँ पे इनिशियली इसके अंदर किसी तरीके के कोई विजेट्स तो है ही नहीं, ये एम्प्टी है। तो होगा क्या, बिल्कुल एक ब्लैंक लाइन टाइप, ये स्ट्रेट लाइन कभी कभी अकर हो जाती है। कंपोनेंट्स तो हम बाद में क्रिएट करेंगे और बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब भी पैक को हम काम में लेते हैं तो अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, लाइक फिल, साइड एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैंने फिल ऑप्शन को काम में लिया है। अब इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, x, y एंड बोथ। x का मतलब हॉरिजॉन्टली कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर लो, y का मतलब वर्टिकली कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर लो, और बोथ का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितना स्पेस है वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लो। अब यहाँ पर मैंने 2 पैनल को क्रिएट किया है। अगर पहला वाला पैनल ही हमारी सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा तो दूसरा पैनल कहाँ पे जाके प्लेस होगा? या मान लीजिए 2 पैनल्स को क्रिएट करने के बाद मैंने कुछ और कंपोनेंट्स भी क्रिएट करे हैं। मैंने चेक बटन क्रिएट कर दिया, रेडियो बटन क्रिएट कर दिया, टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर दिया। तो वो सारे जो विजेट्स है वो कहाँ पे जाके प्लेस होंगे? तो इस लेबल फ्रेम के साथ-साथ एक और ऑप्शन काम में लिया जाता है, दैट इज नोन एज एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब ये है कि जितना स्पेस अवेलेबल है उतना ऑक्यूपाई करो और सारे विजिट्स के अंदर इक्विवेलेंट स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। फिल ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन जितना फ्रेम का स्पेस है वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे।
सारे विजिट्स इक्विवेलेंट स्पेस को काम में ले, उसके लिए एक्सपैंड इज इक्वल्स टू 1 ऑप्शन को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर जब भी हम पैक को काम में लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर से बिल्कुल सटकर कंपोनेंट क्रिएट होता है, तो मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। तो पैड एक्स हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से 20 पिक्सल्स का स्पेस छूट जाएगा। सिमिलरली फॉर पैड वाई वर्टिकल स्पेसिंग के लिए, जो कि मैंने 10 पिक्सल प्रोवाइड किया है। अब ये मेरा पहला पैनल क्रिएट हो चुका है। बेसिकली एक ग्रेड टाइप का एरिया क्रिएट होगा, एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, जिसके यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, दैट इज एंटर योर इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ये ग्रे टाइप का एरिया हमारा क्रिएट हो चुका है, एक बाउंड्री आ रही है और ये आ रहा है हमारा टेक्स्ट। अब हम इन विजिट्स को क्रिएट करने वाले हैं और इस पैनल पे प्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने LBL RNO नाम का एक लेबल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास, और उसे मैंने टेक्स्ट असाइन किया है रोल नंबर, और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 50,50 लोकेशन पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो लेबल है रोल नंबर वाला वो क्रिएट कर लिया है। अब उसके जस्ट सामने हमें एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को फेच करके हम कुछ वर्किंग भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटवर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है RNO नाम का, बिकॉज मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू को गेट करके कोई वैलिडेशन परफॉर्म करवाना है। तो जब तक वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक वैल्यू की मॉनिटरिंग नहीं होगी और हम उसको गेट और सेट नहीं कर सकते। तो txt RNO नाम का एक एंट्री यानी कि टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्रिएट किया है, जिसे मुझे प्लेस करना है मेरे पैनल 1 पे, और पैनल 1 का नाम हमारा LBL FR1 है। तो देखिए यहाँ पे भी लेबल पे मैंने हमारे पैनल का नाम लिखा है और यहाँ पे भी। अब इसका टेक्स्ट वेरिएबल क्या है, जो RNO अभी हमने क्रिएट किया, तो टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू RNO। जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट करेंगे, कंटिन्यूसली ये वेरिएबल उसे मॉनिटर करने का काम करेगा, जैसे कि हम अभी तक इम्प्लीमेंट करते आए हैं, बिल्कुल वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने प्लेस कर दिया है 130,50 लोकेशन पे। तो पहला लेबल और पहला टेक्स्ट बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बाकी दो लेबल्स और बाकी दो टेक्स्ट बॉक्सेस भी क्रिएट किए हैं। तो LBL NM इज इक्वल्स टू लेबल, इसे भी मुझे पैनल पे ही प्लेस करना है। LBL FR1 कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू नेम। तो नेम नाम का लेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसे विजिबल करवाने के लिए प्लेस मैंने किया है 50,90 लोकेशन पे। अब यहाँ पे फिर से एक और टेक्स्ट बॉक्स है, हो सकता है वैल्यू को गेट और सेट करना पड़े। हालांकि इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ रोल नंबर की वैल्यू को गेट किया है, नेम की वैल्यू को नहीं किया है, लेकिन अगर वैलिडेशन परफॉर्म करना हो तो इसकी भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ये होल्ड करने वाला है। txt nm is equals to entry lbl fr1 text variable is equals to name, और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 130,90 लोकेशन पे। लास्टली एक और लेबल मैंने क्रिएट किया है lbl cr फॉर कोर्स, लेबल क्लास की हेल्प से, जिसे प्लेस करना है lbl fr1 यानी कि हमारे पैनल पे टेक्स्ट है इसका कोर्स, और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 50,130 लोकेशन पे। फाइनली कोर्स का भी टेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो कोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैर। अब यहाँ पे txt-cr नाम का मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ एंट्री क्लास। LBL FR1 पे इसे प्लेस करना है एंड टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू कोर्स, और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 130,130 लोकेशन पे। तो पहला पैनल और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट करके ऐड करने थे वो सारे हमने यहाँ पे कर दिए। अब फाइनली सेकेंड पैनल को अब हम क्रिएट कर रहे हैं। तो LBL FR2 नाम का मैंने लेबल फ्रेम क्लास की हेल्प से एक पैनल क्रिएट किया है, जिसे मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है और जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट सेट किया। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हमारे पास में जितने भी ऑप्शन सारे विजिट्स के साथ में अवेलेबल हैं, वो सारे ऑप्शंस इसके साथ में भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर मैंने किसी भी तरीके के टेक्स्ट को काम में नहीं लिया है, तो होगा क्या, सिर्फ एक बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और व्हाइट कलर का वो बैकग्राउंड हो जाएगा। किसी भी तरीके का टेक्स्ट, जैसे एंटर योर इन्फॉर्मेशन पहले वाले के अंदर आ रहा था, अब यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा। तो चाहे तो आप डिस्प्ले करवाइए और यू कैन अवॉइड इट, कोई फिक्स रूल नहीं है टेक्स्ट का यहाँ पे। अब इसे भी हमें विजिबल करवाने के लिए पैक करना पड़ेगा। तो LBL FR2 डॉट पैक fill is equals to both, expand is equals to 1, padx is equals to 50 and pady is equals to 10।
तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जितना स्पेस बचा हुआ है ठीक है, आगे फ्यूचर में अगर और भी कोई विजिट आ रहा है तो उसे ओवरलैप नहीं करे, इक्विवेलेंट स्पेसेस सारे ऑक्यूपाई करें। एक्सपैंड इज इक्वल्स टू 1। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए, हॉरिजॉन्टल गैप के लिए पैडेक्स 50 पिक्सल और वर्टिकल गैप के लिए मैंने यहाँ पे पैड वाई को काम में लिया है एंड वैल्यू इज 10 पिक्सल। अब यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर मुझे 3 बटन क्रिएट करने हैं जो हमारा लेबल फ्रेम है। तो BTN चेक, BTN क्लोज और BTN क्लियर नाम के 3 बटन को मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ बटन क्लास। अब तीनों को प्लेस कहाँ पे करना है? जो हमारा सेकेंड वाला पैनल है दैट इज LVL FR2। बटन का टेक्स्ट मैंने शो सेट किया है, बैकग्राउंड कलर इसका पिंक है और इस चेक बटन, शो बटन के क्लिक पे मैंने चेक नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। बेसिकली पहले वाले पैनल के अंदर जितनी भी विजेट्स है हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर यूजर जो भी डेटा इनपुट कर रहा है, इस बटन के क्लिक पे हमें चेक करना है दैट डेटा इज करेक्ट और नॉट, गलत डेटा तो इनपुट नहीं किया। तो यहाँ पे अगर हम चेक फंक्शन की बात करते हैं तो डेफ चेक। अब यहाँ पे रोल नंबर का मैंने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है, जो वैलिडेशन है वो ये है कि 1 से लेके 100 तक के रोल नंबर्स अगर यूजर इनपुट करता है तो ठीक है। अगर 0 के बराबर या 0 से कम है या 100 से ज्यादा वैल्यूज है तो उस केस में एक हमारे पास में एरर मैसेज शो होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ नॉट RNO डॉट गेट ग्रेटर देन 0 एंड RNO डॉट गेट लेस देन इक्वल्स टू 100। रोल नंबर हमने यहाँ पे इंटवर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। तो RNO की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है, ये तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हम क्या करवा रहे हैं, अगर ये वैल्यू नहीं हो तो हमें एरर मैसेज शो करवाना है। तो इसीलिए इसके आगे मैंने यहाँ पे नॉट को काम में लिया, यानी कि इस रेंज के अलावा अगर यूजर कोई वैल्यू इनपुट करता है तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। अब यहाँ पे टाइटल में मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना तो मैंने यहाँ पे नहीं दिया और मैसेज दे दिया रॉन्ग रोल नंबर। तो अगर 0, नेगेटिव या 100 से बड़ी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और एक एरर मैसेज हमारे पास में शो होगा। सेम टाइप का वैलिडेशन हम नेम के साथ में और कोर्स के साथ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल को समझाने के लिए रोल नंबर पे ही इम्प्लीमेंट किया है। दैट इज शो बटन की वर्किंग। नेक्स्ट बटन है हमारा BTN क्लोज। बटन क्लास की हेल्प से ही क्रिएट किया है, LBL FR2 पे ही इसे प्लेस करना है। टेक्स्ट इसका क्लोज है, बैकग्राउंड कलर इसका भी पिंक है और कमांड पे मैंने क्विट लिखा है, यानी कि जैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे वो हमसे पूछेगा डू यू वांट टू किल द प्रोग्राम और नॉट। और इस बटन को प्लेस कर दिया है 120,100 लोकेशन पे। लास्ट बटन है BTN क्लियर। बटन क्लास की हेल्प से ही क्रिएट किया है, LBL FR2 पे ही इसे प्लेस करना है। टेक्स्ट इसका क्लियर है, बैकग्राउंड इसका पिंक है एंड कमांड इज इक्वल्स टू क्लियर। तो इस क्लियर बटन के क्लिक पे क्लियर नाम के फंक्शन को मैंने कॉल करवाया है। बेसिकली जो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस है उनको मैंने क्लियर किया है। तो डेफ क्लियर RNO डॉट सेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स, नेम डॉट सेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स एंड कोर्स डॉट सेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स। तो यहाँ पे तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे एम्प्टी हो जाएंगे और इस बटन को मैंने प्लेस कर दिया है 190,100 लोकेशन पे। तो अब किस तरीके से ये हमें काम करने वाला है एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पहला पैनल है, ये हमारा दूसरा पैनल है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया था तो ये टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। यहाँ पे किसी भी तरीके का टेक्स्ट नहीं है, तो सिर्फ एक ग्रेइश टाइप की बाउंड्री यहाँ पे हमें विजिबल हो रही है। अब यहाँ पे 3 लेबल्स, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस, ये इंटवर टाइप का और ये स्ट्रिंगवर टाइप के और ये 3 बटन्स हमारे। अब अगर मैं यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करती हूँ तो देखिए मैंने किसी भी तरीके की एंट्री नहीं की, लेकिन क्योंकि ये इंटवर टाइप का है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 आता है और 0 तो एक्सेप्ट नहीं करना, तो उस केस में एरर आना चाहिए। तो जैसे ही शो बटन पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास में कंडीशन ट्रू हो गई है। 0 और 100 की रेंज में, 1 से लेके 100 तक की रेंज में ये फॉल नहीं कर रहा था, कंडीशन ट्रू। और मैसेज बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे हमारे पास में एरर आ गया है ना। अगर मैं यहाँ पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर कर देती हूँ तो देखिए सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे क्लियर हो गए हैं और क्लोज के क्लिक पे ये हमसे पूछेगा डू यू वांट टू किल द प्रोग्राम और नॉट। तो हम ओके करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो चुका है। So that's how you can create a panel type structure in tkinter with the help of label frame class.
अब इस प्रोग्राम में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन